सक्षमता पास शिक्षकों का नियुक्ति पत्र बना राजनीतिक अखाड़ा। दनादन रिजल्ट हो रहा जारी। इस कोठी का धान उस कोठी में रखने की है तैयारी। खबर देखने वाले तमाम दर्शक बंधुओं को एसके चौधरी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों का नियुक्ति पत्र आखिरी तौर पर राजनीतिक अखाड़ा बन गया है, जहां शिक्षकों का एक समूह इस नियुक्ति पत्र को स्वीकार कर रहा है, वहीं शिक्षकों का दूसरा समूह इस नियुक्ति पत्र को अस्वीकार कर रहे हैं। और वहीं इस नियुक्ति पत्र को लेकर शिक्षक संघों में भी एक राजनीतिक बवाल शुरू हो गया है और साथ ही साथ शिक्षा विभाग और बिहार सरकार ने इस नियुक्ति पत्र को पूरी राजनीतिक दृष्टिकोण से अपना महत्वाकांक्षी बनाकर रख लिया है। आखिर क्या कुछ है नियुक्ति पत्र का मामला? नियुक्ति पत्र शिक्षकों को मिल जाने से क्या कुछ हासिल हो जाएगा? नियुक्ति पत्र शिक्षकों को स्वीकार कर लेने से क्या कुछ नुकसान हो जाएगा? इससे पहले कि इन तमाम बिंदुओं के ऊपर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को 20 नवंबर 2024 से औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। उसके बाद जो भी शेष शिक्षक बच जाएंगे उन्हें भी एक कैंप के माध्यम से यह नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया जाएगा। लेकिन आखिर नियुक्ति पत्र प्राप्त होते ही शिक्षकों को क्या कुछ हासिल हो जाएगा? तो हम आपको बता दें दोस्तों कि नियुक्ति पत्र का मामला ही होता है शिक्षकों की नई सेवा की शुरुआत किया जाना। और ज्यों ही शिक्षकों की नई सेवा की शुरुआत होती है, उनके द्वारा किया गया पूर्व की सारी सेवाएं नगण्य हो जाती है, शून्य हो जाती है। यानी भविष्य में उन्हें अनुभव का किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिल पाएगा। उन्होंने जितने दिनों की सेवा पूर्ण कर रखी है वह शून्य हो जाएगी। अब दूसरी बात आती है कि अगर शिक्षक यह नियुक्ति पत्र प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें लाभ क्या होगा? तो इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से यह प्रावधान किया गया है कि आप नियुक्ति पत्र प्राप्त कर जब नए विद्यालय में योगदान करेंगे, उस तिथि से आप विशिष्ट शिक्षक कहे जाएंगे, आप सरकारी सेवक कहे जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जिन्होंने सिर्फ 1 या 2 वर्षों की सेवा पूर्ण की है, उनके लिए फायदेमंद साबित हो रही है। उन शिक्षकों द्वारा इसका कदापि बहिष्कार नहीं किया जा रहा है, सहर्ष ही उन शिक्षकों द्वारा इसे स्वीकार किया जा रहा है, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। और दूसरी बड़ी बात कि 2 वर्षों की सेवा पूर्ण करने के उपरांत भी विशिष्ट शिक्षक के रूप में इन्हें 25,000 रुपये का बेसिक पे प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। खासतौर पर बीएड योग्यताधारी जो 1 to 5 के शिक्षक हैं, उनका अभी तक ब्रिज कोर्स नहीं होने के कारण फिक्सेशन नहीं हो पाया है, जिनका लगभग 15,000 के आसपास ही बेसिक पे का निर्धारण है और उसी के अनुसार उनका भुगतान होता है। लेकिन ज्यों ही खासतौर पर बीएड 1 to 5 के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनते हैं तो उनका बेसिक पे बिना पे फिक्सेशन निर्धारण के ही 25,000 रुपये हो जाएंगे। वे शिक्षक प्रशिक्षित के रूप में नहीं कहलाएंगे, परंतु बेसिक पे 25,000 रुपये अवश्य हो जाएंगे। तो हर हाल में ऐसे कोटि के शिक्षकों द्वारा इन नियुक्ति पत्र को सहर्ष ही स्वीकार किया जा रहा है। लेकिन जिनकी सेवा 10 वर्ष, 12 वर्ष, यहाँ तक कि 20-21 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, उनके लिए तो ये कह दिया जाए कि बिल्कुल ही अपने आप को समाप्त करने का ही यह आइडिया होगा। वो अगर इसे एक्सेप्ट कर नए पद पर योगदान करते हैं तो उनका 20 वर्ष का किया हुआ सेवा बिल्कुल शून्य हो जाएगा। उनकी सेवा कदापि नहीं मानी जाएगी, जिन्होंने वर्षों बरस संघर्ष करके अपने मेहनत के बदौलत एक पूंजी जमा कर रखी है, और वो है अनुभव की सेवा। दोस्तों, इसको लेकर शिक्षक संगठनों की ओर से बवाल शुरू कर दिया गया है। यहाँ तक कि प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से यह बयानें दी गई है कि शिक्षक कदापि इस नियुक्ति पत्र को प्राप्त नहीं करे। अगर वो इसे प्राप्त करते हैं, इसका मतलब है कि वो स्वयं ही अपने हाथों से अपने आप के जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने अपील करते हुए शिक्षकों से कहा है कि किसी भी सूरत में ऐसी गलती ना करे कि अपने हाथों से नियुक्ति पत्र प्राप्त करे, क्योंकि विशिष्ट शिक्षक नियमावली में ही इस बात का प्रावधान कहीं भी नहीं है कि शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा, और उसमें भी औपबंधिक नियुक्ति पत्र और उसके बाद मूल नियुक्ति पत्र,
इसे प्राप्त करने के बाद ही शिक्षक विद्यालय योगदान करने की तिथि से राजकर्मी यानी विशिष्ट शिक्षक कहे जाएंगे। ऐसा प्रावधान नियमावली में कहीं भी नहीं किया गया है, जिसको लेकर शिक्षक संगठन की ओर से सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। और ये भी तिथि निर्धारण कर दिया गया है कि 28 नवंबर 2024 से सामूहिक अवकाश पर जाएंगे शिक्षक संगठन। लेकिन अब सवाल है कि आखिर कितने प्रतिशत शिक्षक होंगे जो नियुक्ति पत्र का बहिष्कार करेंगे। दोस्तों, मैं बता दूं कि नई सेवा वाले जिन्होंने 1 या 2 वर्षों की सेवा अभी तक पूर्ण की है, उन्हें अगर नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाता है तो उनके द्वारा तो सहर्ष ही इसे स्वीकार किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन्होंने 10 वर्षों की सेवा या फिर 15 या फिर 20 वर्षों की सेवा भी पूर्ण कर ली है, उनके द्वारा भी यह एक्सेप्ट किया जा रहा है, उनके द्वारा भी यह स्वीकार किया जा रहा है। इसका मुख्य कारण है कि मरता आखिर क्या नहीं करता। वो सोचते हैं कि भले ही सेवा नहीं हो जाए, लेकिन हमें एनपीएस का लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा, इससे मेरा आने वाला भविष्य सुरक्षित रहेगा। आखिर कितने प्रतिशत शिक्षक होंगे जो इसका बहिष्कार करेंगे? वही हाल होगा दोस्तों, बहिष्कार करने से कुछ भी नहीं हो पाएगा। शिक्षकों का एक बड़ा ग्रुप इसे स्वीकार कर लेगा और छोटे समूह में ही शिक्षक इसे बहिष्कार करेंगे। क्योंकि अगर यही नीति अपनाई जाती तो आज यह हाल देखने को नहीं मिलता। सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार किया जाता और जब शिक्षक सक्षमता परीक्षा देते ही नहीं तो औपबंधिक नियुक्ति पत्र का मामला खड़ा नहीं होता, मूल नियुक्ति पत्र का मामला सामने नहीं आता। तो इससे यह स्पष्ट हो चुका है कि शिक्षक धैर्य खो देते हैं और शिक्षकों की ओर से इंतजार नहीं किया जाता है। अपने आप के लिए अपना कुछ भी बलिदानी के रूप में नहीं दिया जाता है। इससे स्पष्ट हो गया है कि बिल्कुल ही सरकार इससे जीतती आ रही है। सरकार शिक्षकों पर राज करेगी, जैसे घुमाना होगा वैसे घुमाएगी। अब आइए दोस्तों कि आखिर शिक्षा विभाग और बिहार सरकार क्यों नियुक्ति पत्र का मामला खड़ा कर रही है? सरकार के इसके पीछे की मंशा क्या है? क्यों नहीं उन पर कोई असर पड़ रहा है? इसका मुख्य कारण है कि शिक्षा विभाग मुख्य रूप से शिक्षकों को नई सेवा में परिणत करना चाहती है, ताकि उन्हें ना कोई पूर्व की सेवा का लाभ मिल सके, उन्हें ना कोई प्रोन्नति का लाभ दिया जा सके, यानी किसी भी प्रकार की सुविधा से शिक्षकों को लाभान्वित नहीं किया जा सके। और दूसरा मुख्य कारण ये है कि सरकार और शिक्षा विभाग इस कोठी का धान उस कोठी में रखने की तैयारी कर रही है। इसका उदाहरण है कि आपने देख लिया होगा कि ज्यों ही समय निकट आ रहा है, दनादन कई पदों का रिजल्ट जारी किया जा रहा है। आपने देख लिया कि बीते एक दिन पहले बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट का प्रकाशन किया गया, उसके बाद सक्षमता 2 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, सभी कोटि के शिक्षकों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। और सबसे अहम बात यह आई है कि 31 दिसंबर 2024 तक सक्षमता 3 का भी आयोजन कर लिया जाएगा। यानी शिक्षा विभाग हर हाल में 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा पास कराने के उपरांत नई सेवा में परिणत कराना चाहती है, ताकि उन्हें किसी भी सूरत में किसी भी प्रकार का प्रोन्नति नहीं दिया जा सके। क्योंकि 20 वर्षों की सेवा एक बहुत बड़ा मायने रखता है। 20 वर्षों की सेवा के उपरांत अगर शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाता है तो दोस्तों वाकई शिक्षकों का वेतन उस स्तर तक पहुंच जाएगा जहां तक शिक्षक कभी कल्पना नहीं किए होंगे। यही कारण है कि शिक्षा विभाग तमाम शिक्षकों को नई सेवा में परिणत करना चाह रही है और उन्हें किसी भी प्रकार का मिलने वाले लाभों से वंचित करना चाह रही है। वहीं दूसरा बिंदु है कि बिहार सरकार इस कोठी का धान उस कोठी में रखने की पूरी तैयारी कर ली है। आपने देख लिया कि रिजल्ट का प्रकाशन दनादन जारी है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि रिजल्ट का तो प्रकाशन किया जा रहा है, आखिर बहालियां कब होगी? प्रधान शिक्षक का रिजल्ट जारी किया गया, सक्षमता 2 का रिजल्ट जारी किया गया, बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट जारी किया गया। अब ये खबर आ रही है कि स्टेट का भी रिजल्ट जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद जो भी बीपीएससी टीआरई 3 के अंतर्गत माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों का रिजल्ट अभी प्रक्रियाधीन है, उसे जारी कर दिया जाएगा। तो अब सवाल उठता है कि इसकी बहाली कब होगी? दोस्तों, मैं बता दूं कि सरकार इस क्रम में बहाली करना चाह रही है, जिससे संख्या भी सरकार के खाते में गिनती हो जाए और वेतन भी ना देना पड़े। अगर
सहूलियत के हिसाब से और बिहार की शिक्षा के स्तर को ध्यान में रखते हुए बहाली की जाती तो सबसे पहले जरूरी था प्रधान शिक्षकों की बहाली किया जाना, लेकिन शिक्षा विभाग की नज़र वहां पर नहीं है। हर हाल में मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों कि सबसे पहले सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्रदान किया जाएगा, यानी विशिष्ट शिक्षक की बहाली की जाएगी। ये दर्जा नहीं है, यह बहाली है। सरकार की नज़रों में विशिष्ट शिक्षक की बहालियां की प्रक्रिया चल रही है, जिसके अंतर्गत औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्रदान की जा रही है। उसके बाद मूल नियुक्ति पत्र और पदस्थापन संबंधी पत्र भी दिया जाएगा। और सरकार 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को हर हाल में ये चाह रही है कि नई सेवा में परिणत करे, ताकि नई गिनती काउंट हो जाए। बिहार सरकार की ये मंशा है और बिहार सरकार पूरे देश में ये खबर चलाना चाह रही है कि बिहार सरकार शिक्षा के क्षेत्र में 10 लाख से अधिक की नौकरियां दे रही है। आप देख लीजिएगा दोस्तों, 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों की संख्या है जिन्हें विशिष्ट शिक्षक बनाया जाएगा, और ये संख्या 3.5 लाख बिहार सरकार द्वारा नई बहाली के क्रम में जोड़ लिया जाएगा। और इसकी खबर भी जोरों शोर से चला दिया जाएगा कि बिहार एक ऐसा राज्य है जो एक बार फिर से 3.5 लाख नई बहाली कर दी है। ये 3.5 लाख हो जाते हैं, उसके बाद दोस्तों शिक्षा विभाग करेगी प्रधान शिक्षकों की बहाली, जो कि लगभग 46,000 की संख्या में होगी। अगर इसे 50,000 की संख्या में परिणत कर दिया जाता है तो ये संख्या पुर जाएगी 4 लाख। 3.5 लाख नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनेंगे और उसके बाद लगभग 50,000 की संख्या में शिक्षक, प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक बनेंगे। 4 लाख तो गिनती हो जाएगी, बिहार सरकार का नाम बल्ले बल्ले हो जाएगा, लेकिन शिक्षक उसी 3.5 लाख में से ही रहेंगे। सरकार को इन शिक्षकों का अलग से वेतन नहीं देना पड़ेगा और ये संख्या 4 लाख पहुंच जाएगी। उसके बाद दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3 की बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। यह प्रक्रिया भी लगभग 1 लाख के आसपास की होगी, तमाम 1 to 5 से लेकर 11th 12th तक के शिक्षकों को लेकर। और हम आपको बता दें कि ये जो बहालियां होगी इसमें भी ढेर सारे ऐसे शिक्षक होंगे जो बीपीएससी शिक्षक बनने के लिए विशिष्ट शिक्षक को छोड़कर इसमें समाहित हो जाएंगे, इस पद को धारण करेंगे। कम से कम ये मेरा मानना है कि करीब 1 लाख के आसपास अगर बहाली होती है तो 30 से 40 हजार शिक्षक ऐसे होंगे जो पुरानी सेवा को छोड़कर नई सेवा में आएंगे। तो इस तरह से सरकार के खातों में 4 लाख के बजाय यह संख्या 5 लाख पूरी हो जाएगी। लेकिन नए शिक्षकों को वेतन के रूप में सिर्फ 60,000 शिक्षकों को ही बिहार सरकार को भुगतान करना होगा और 4,40,000 शिक्षकों का अभी भी वेतन देय हो रहा है और बाद में भी वेतन देय होगा, सिर्फ उनका पद बदल जाएगा। और बिहार सरकार पूरे भारत में डुगडुगी बजाकर ये खबर चला देगी कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में 5 लाख नौकरियां प्रदान की है। यही शिक्षा विभाग की नीति है। आप गौर करेंगे दोस्तों, बहालियां लगभग 4.25 लाख से लेकर 5 लाख की संख्या में की जाएगी, लेकिन वेतन देना पड़ेगा शिक्षा विभाग को सिर्फ 60,000 से लेकर 70,000 ही अभ्यर्थियों को। 4 लाख अभ्यर्थी फ्री में हो जाएंगे और 4 लाख का क्रेडिट बिहार सरकार अपने हाथों में लेकर इसे पूरे देश में फैला देगी। यही नियुक्ति पत्र का यह मामला राजनीतिक अखाड़ा बन गया है। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त इसके चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।